जय हिंद। आप देख रहे हैं डिफेंस ब्रीफ। आज के डिफेंस अपडेट कुछ इस प्रकार हैं। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद डीएसी ने 20 मार्च 2025 को 54,000 करोड़ से अधिक के 8 पूंजीगत अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दी। भारतीय सेना के लिए T-90 टैंकों के 1,350 HP इंजन की खरीद को स्वीकृति दी गई, जिससे इन टैंकों की उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में गतिशीलता बढ़ेगी। भारतीय नौसेना के लिए स्वदेशी वरुणास्त्र टॉर्पीडो की खरीद को हरी झंडी मिली, जिससे पनडुब्बी रोधी क्षमता को मजबूती मिलेगी। भारतीय वायुसेना के लिए एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल विमान प्रणालियों की खरीद को भी स्वीकृति दी गई, जो युद्ध रणनीति को नया आयाम देंगे। इसके साथ ही रक्षा मंत्रालय द्वारा 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किए जाने के तहत अधिग्रहण प्रक्रिया की समय सीमा कम करने के दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं, जिससे खरीद प्रक्रिया अधिक प्रभावी और तीव्र होगी। देहरादून एयरपोर्ट पर एंटी हाईजैकिंग मॉक ड्रिल सफलतापूर्वक आयोजित की गई, जिसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, CISF, राज्य प्रशासन और पुलिस सहित कई एजेंसियों ने भाग लिया। इस अभ्यास का उद्देश्य हवाई सुरक्षा को मजबूत करना और आपातकालीन स्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना था। अभ्यास के बाद डीब्रीफिंग भी दी गई, जिसमें सुरक्षा उपायों में और सुधार पर चर्चा हुई। ये ड्रिल हवाई अड्डों की सुरक्षा प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। भारत और फिलीपींस के बीच रणनीतिक रक्षा सहयोग को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। फिलीपींस के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रोमी एस ब्राउनर जूनियर ने भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान से मुलाकात की। बैठक में सैन्य सहयोग, समुद्री सुरक्षा और रक्षा प्रौद्योगिकी साझेदारी पर चर्चा हुई। भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच सहयोग को मजबूत करने के लिए संयुक्त नौसैनिक अभ्यास वरुणा 2025 शुरू हो गया है। यह अभ्यास दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच बढ़ती रक्षा साझेदारी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम है। फ्रांसीसी एयरक्राफ्ट कैरियर पर हुई इस एक्सरसाइज की प्लानिंग बैठक में भारतीय नौसेना के रियर एडमिरल राहुल गोखले, फ्लैग ऑफिसर वेस्टर्न फ्लीट, और फ्रांसीसी नौसेना के रियर एडमिरल जैक्स मलार्ड, कमांडर फ्रेंच कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ने अपने ऑपरेशनल स्टाफ के साथ हिस्सा लिया। बैठक में दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाने और संयुक्त अभियानों को प्रभावी बनाने पर चर्चा की गई। पहले दिन क्रॉस डेक लैंडिंग और एयर डिफेंस अभ्यास किए गए, जिनका उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच तालमेल और ऑपरेशनल समन्वय को मजबूत करना था। यह साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। इसी तरह की डिफेंस न्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।